सर हमारे 10 तारीख को शाम को आप सभी साथियों को मालूम है हमारे छोटे से मासूम बच्चे अभिषेक का मर्डर कर दिया किसी व्यक्ति ने। पहले तो हमारे गांव के लिए सदमा इस बात का लगा कि उस हमारे छोटे से प्यारे से फूल को मार दिया और उसके साथ इतनी चोटें मारी उसके। गांव वालों ने जैसे तैसे करके बच्चा मिल जाए एक कुएं में ढूंढ निकाला लेकिन उसकी डेड बॉडी मिली। फिर हमारे गाँव के दिमाग में एक यही कि उस वैसी दरिंदे को तो पकड़े पुलिस। हम गोगामेडी पुलिस के सामने अगले दिन आ गए कि उस भेड़िए को पकड़ो जिसने हमारे बच्चे को मारा। पुलिस बोली हमें 24 घंटे का टाइम दो, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है 24 घंटे 48 घंटे। हम घर चले गए, डेड बॉडी यहीं थी हमारी मोर्चरी में। हम अगले दिन 10 बजे फैसला करेंगे। फिर हम गांव में ज़बरदस्त तरीके से फिर इकट्ठे हुए। फिर पुलिस बोली हमें टाइम दो। गोगामेडी थाने पर आज चौथी बार आए हैं सर। आज भी हमारी पूरा गांव एक मन से हजारों हजार की संख्या में गांव आया। इलाके की जनता ने इस बात का सपोर्ट किया। दिल में दर्द है सबके दिल में दर्द है कि उस बच्चे की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, इसकी कोई इतनी कोई उम्र नहीं थी कि वो किसी के साथ झगड़ा करे। 100 एंगल कई एंगल नहीं जा ही नहीं रहा हमारा। पुलिस कह रही है हम लगे हुए हैं। हम अभी तक संतुष्ट नहीं है जी इस बात से, हमें नहीं भरोसा। लेकिन अब करे क्या, जाँच पुलिस को करनी है। SP साहब आए हुए थे। SP साहब ने कहा तो ये आश्वासन तो ये दिया कि आप विश्वास रखो, कातिल पकड़ा जाएगा, हम पकड़ के ट्रेस करके छोड़ेंगे। एडिशनल SP गीता मैडम, हमारी गीता चौधरी, पहले डिप्टी भाद्रा के पास जांच थी, अब वो एडिशनल SP गीता को जांच दी है और अभी प्रेस में आपको ब्रीफ भी कर दिया होगा। लेकिन हम जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाएगा और गांव के सामने नहीं लाया जाएगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लड़ेंगे दोस्त, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे सामने गाँव के हमारे इलाके की जनता भी ये नहीं आ जाए तो उस मासूम को किसने मारा और क्यों मारा, क्या वजह रही। जांच चेंज हुई है, क्या लगता है अब जल्दी न्याय हो पाएगा? अधिकारी तो SP से बाद में 2 नंबर रैंक की अधिकारी है और लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। वो सुपरविजन कर रही थी इतने दिन, लेकिन जांच अधिकारी दूसरा था, गीता मैडम सुपरविजन कर रही थी। हालांकि पूछताछ के लिए गांव पूरा सहयोग भी कर रहा है। 30-35 लोगों से पूछताछ भी की और उम्मीद तो है ट्रेस करेगी। ये आखिर बच्चे सबके हैं, पुलिस के भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हर घर परिवार में, पूरे गाँव में ऐसे बच्चे हैं। यार ऐसे वैसे दरिंदे ने मार दिया और उसको ठिकाने के लिए कुएं में डाल दिया। हमारा गांव सदमे में, इलाका सदमे में, नींद नहीं आती दोस्तों रात को। ये हालात हो गए अभी। तो अब हम कल से धरना शुरू करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना रहेगा हमारा सुबह से शाम तक और उसके बाद में 5 तारीख को फिर घेराव करेंगे और घेराव के बाद हम चक्का जाम, रेल रोकने का ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे। नेठाना के अलावा आज कहाँ से लोग आए हैं? सर पूरे इलाके से लोग आए हैं। नज़दीक के गांव से ज़्यादा लोग आए, दूर से, पूरे भादरा तहसील से, नौर तहसील से, हरियाणा से भी लोग हमारे मदद करने के लिए आए हैं दोस्त। खूब दूर दूर से लोग हैं। एक एक गांव का क्या नाम, कहीं से 2, कहीं से 10, कहीं से 20, 50, 100 लोगों ने। जी कहीं ना आज के इस आंदोलन में लोगों को उम्मीद थी भी आंदोलन जो है परिणाम तक पहुंचेगा, लेकिन नहीं हो पाया। सबर का बांध टूटता जा रहा था सर, सबर का बांध टूटता जा रहा था। हमने टाइम दिया था, पहले जब हम आए थे ना तब हमने टाइम दिया था कि हम 23 तारीख को फिर आएंगे। तो लोगों का 7-8 दिन में कुछ पुलिस का मूवमेंट नहीं हुआ, कोई नज़दीक नहीं पहुंची, तो सबर जवाब दे रहा था। तो हमारा गांव तो सोया ही नहीं सर, आज की तैयारी पहले से कर रहा था। निराश तो होंगे, इसमें स्वाभाविक बात है, निराश तो होंगे। कातिल जब तक नहीं पकड़ा जाएगा। संख्या बल में देखा जाएगा कोई कमी नजर आएगी आगे? किसमें? संख्या बल में ना संख्या बढ़ती जा रही है, नहीं आएगी सर। अभी हम धरना शुरू करेंगे कल से। धरने में तो देखो एक सीमित होता है, लेकिन हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे संख्या बल में कमी नहीं आने, 2 गुना 3 गुना इतने लोग आएंगे। लोगों के दिल में दर्द है सर, ये कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये लोगों की एक टीस है इस बात की। तो उस भेड़िए ने बच्चे को मार के ठिकाने लगाने की सोच ली यार। ऐसे लोग रहते हैं। लोगों को उम्मीद थी पुलिस अधीक्षक आएंगे, कुछ बताएंगे लोगों को। SP साहब आए। SP साहब ने संघर्ष समिति के साथियों के साथ वार्ता की और उन्होंने SDM भादरा भागीरथ राम को और एडिशनल SP गीता मैडम को, एडिशनल SP गीता मैडम को भेज दिया हमारे पास ब्रीफ करने के लिए। और वो बोले अगर यहाँ पे IG साहब आते तो मैं ब्रीफ कर देता जाके। वो कुछ प्रोटोकॉल होता है जी, क्या मेरे से बड़ा अधिकारी यहाँ होता सीट पे तो मैं ब्रीफ कर देता और उससे बड़ा कोई आता तो वो ब्रीफ कर देते। ऐसा एक शेड्यूल था, उस हिसाब से उन्होंने बता दिया। हालांकि कोई बता दे जी, जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाएगा, SP आके बता दे तो, एडिशनल SP मैडम ने बता दिया तो, या कोई और बताता। अभी तक वही है, हमारे जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हमारे चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग। हम संतुष्ट नहीं है सर इस बात से। हालांकि इलाज नहीं है, जांच पुलिस को करनी होती है, लोकतंत्र में संवैधानिक ये व्यवस्था बना रखी है, तो हमें तो सबूरी करनी पड़ेगी और करें क्या। लेकिन दिमाग में एक डर है कि यार तक राजा सर और वो जो जसाना वाला हत्याकांड हुआ था उस तरह से गंवान है दे हमारे कातिल को यार, फिर ता जिंदगी आने वाली पीढ़ियाँ भी माफ़ नहीं करेगी, पुलिस को भी माफ़ नहीं करेगी।
जो अधिकारी लगे हुए हैं ना, टीमें बना के 17, 18, 20 टीमें बना रखी है। रोजाना 3 जाती है, 5 आती है, 5 जाती है, 2 आती है, इस तरह से। अब पता नहीं कौन से सिरे से जांच कर रहे हैं, लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इतना विश्वास नहीं करें, फ्री नहीं छोड़ेंगे पुलिस को साहब। हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। अब कल से हमारा गाँव और रिश्तेदार जो भी लोग आएंगे, हम धरना शुरू करेंगे और 5 तारीख को फिर बड़ा प्रोग्राम करेंगे हम। कातिल है जो इतना ये भी एक गुत्थी बन गई सर। ये भी वास्तव में जहाँ मृतक का घर है ना, वहाँ पे तो नज़दीक कैमरे नहीं है सर। तो कोई निकलता बच्चा कौन सी साइड में गया वो ट्रेस नहीं हो रहा, भाई बच्चा गया कहाँ है। दूसरा ये हुआ कि बच्चा बाहर निकलने के बाद किसी को दिखा नहीं, कोई भी आदमी ये नहीं बता रहा कि बच्चा इस गली में मैंने देखा था। तो ये बड़ा रहस्य बन रहा है। ये बात सही है कि जो कातिल है वो वास्तव में मास्टरमाइंड है। वो कैमरे बचते बचाते वो वहाँ कुएं तक पहुँचा और उसको कुएं का पहले से ज्ञान है कि ये कुएं है, यहाँ पे आबादी कम है, उस इलाके में आबादी कम है, तो इसलिए वो वहाँ तक पहुँचा है। इसमें कोई दो राय नहीं। सातिर क्या है, वैसी दरिंदा है साहब। अब वो सामने लाए तभी बात सर 2-3